आख्या दिल ते हथ रख मेरे आदम तो बढ़िया बैठा है दिल ते हथ रख के कह आर यू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान only the chosen representatives of the people of Pakistan have the right to amend the constitution या कोई legislation जिहड़ा है कर जिथे भैन जो फॉर्म 47 दे जिहड़ा है वो सारे भरिया बैठा होवे उत्थे तुसी की तवक्को करते हो कि वो जिहड़ा है आवाम दे फलाह वास्ते कोई कानून साजी करनगे या वो बादशाह सलामत को खुश करन दी जिहड़ा है तबाही फेरनगे उसने यही होया 26वीं और 27वीं तरमीम में तुहाडा अदालती निज़ाम तबाह फनाह करके रख देते ते वो अज सुप्रीम कोर्ट जाओ तो बां जिहड़ा है उत्थे इस तरह लगता है कि भैन सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं मुनहदम करके रख दी है वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जिहड़ी बनी है अल्लाह माफ़ी देवे वो जिहड़ा है वो कहंदे ने असीं सुपर सुप्रीम इमरान खान साहब ने इंसाफ और देखो असां ते जिहड़ा है कल भी दरखास्त यही दी है कि सानू कोई और रियायत नहीं चाहिए तुसीं केस लाओ और आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ करो फैसला करो एक केस भी यकीन करो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है कि वो बुनियाद के उत्ते सज़ा की जाए सारिਆਂ ਦਾ वकील रहा वां शरीफा के दौर जो सदर जावेद हाशमी का रहा वां इन्हां दे जिहड़ा ख्वाजा आसिफ का रहा वां दौलताना का रहा वां सारिਆਂ का इधर आसिफ अली जरदारी का रहा वां बेनज़ीर भुट्टो का रहा वां जिहड़ा अपना डॉक्टर आसिम का रहा वां शर्जील मेमन का खोड़ो का सारिਆਂ का मैं रहा वां वकील उन्होंने बारे चूंकि वकील रहा मैं नहीं कह सकता लेकिन इमरान की एक गल मैं कह सकता वो फाइनैंशियली करप्ट नहीं है वो पिछे दौलत वैसे ही वो फिदा दीवानी है वो जिसले डियाना ने अपना इसने जिसले तलाक का दावा किया जमायमा ने तो वो जज कहता है कि इमरान खान तू जिहड़ा है इन्ने अरब पाउंड यदि अद्धी जिहड़ा है ना जायदाद का कानून के मुताबिक हकदार है तू लेना चाहना उन्हें क्या मैं एक ढेला नहीं लेना चाहता अपनी बीवी की जायदाद उन्हें क्या ये पुत्र भी रखना चाहती है उन्हें क्या भले 250 अगर वो ख्वाहिश है तो वो भी कर लो वो खड़ा हो गया जज उन्हें क्या भलीए लोग एडे शरीफ आदमी के कोल तलाक क्यों लै रही है उन्हें जमायमा नूं कहा why are you taking divorce from such a gentleman who has no grace for your wealth at all वरना मैं नहीं देखा आज तक किसी ने दवानी भी छड़ी होवे वो कानून उन्होंने इजाजत देंदा है हक देंदा है वो कानून के मुताबिक जिहड़ा है वो लैंदा है बंदा या लैंदी है बंदी मर्द लवे तो वो भी अद्धी जायदाद जिहड़ी है वंडी जाती है बीवी लवे तो वो भी अद्धी जायदाद जिहड़ी है वो सैपरेशन जिहड़ा है तलाक दे विच वो मर्द लैंदा है तो उन्हें क्या वो तेरी जायदाद वाल तकदा भी नहीं पिया उन्हें अपने औलाद भी दे दी तैनूं उन्हें क्या आई लव हिम ये हुण जमायमा कह रही है लेकिन ये पाकिस्तान नूं लव करता है ये पाकिस्तान के आवाम का जिहड़ा मुहब्बत इनू जिहड़ा कुट कुट के तो भरी है ये पाकिस्तान नहीं छड्डण चाहता तो मैं पाकिस्तान रह नहीं सकती क्योंकि मैं जिहड़ा रह के आई हाँ जो मेरा हल किया है वो खिलाफ बहुत ज़्यादा बोगस यहूदी पता नहीं की उनके खिलाफ किचड़ा उछाइया वो बेचारी बेजार होकर तो टुर गई तो उन्हें क्या ये भले बंदे के खिलाफ तू क्यों भी करनी है ये जिहड़ा बंदा अपनी जायदाद अरबां खरबां रुपया छड़ दिंदा है जिहड़ा अपनी औलाद छड़ दिंदा है अपनी बीवी छड़ दिंदा है इस पाकिस्तान की खातर और पाकिस्तान की आवाम नूं आज़ादी हकीकी दिलाउण की खातर उसका कोई मुकाबला कर सकते हैं कहते सन 4 दिन नहीं कटेगा 3 साल हो गए 2.5 पौने 3 साल हो चले ने उसने कभी जिहड़ा है ना अपनी तकलीफ का जिक्र नहीं किया अदालत ये तो मैं जाके जिसले हुण रौला उतरिया है ना ये मैं जाके 2023 दे विच अगस्त 2023 5 अगस्त नूं खान नूं सज़ा हुंदी है 3 साल जी मैं बाद सस्पेंड कराई बन गई तो मैं जिसले अटक जेल जाके उसनों मिलिया उन्हें कहा देख ए मेरा शैड है सामने जंगल सी खुला शैड सी कहता है एडे बड़े कमकमे इन्होंने जिहड़ा ना बत्तियां जलाइया ने वो सारे जंगल के पतंगे सारे मक्खियां सारे मच्छर जो इस बैरक भर जाते हैं फिर वो चूँकि बारिश हुई तो वो खुला सी तो वो बारिश जिहड़ा पानी खड़ा होया सी ते वो जिहड़ा ओहदा गद्दा सी ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਪਾਈ नहीं सी दी गद्दा गिला होया सी कहना 2 रातां तो मैं सौ नहीं सकिया
मैं आया तो मैं शोर मचाया आके। अच्छा फिर जो वॉशरूम है ਉਹਦੀ कोई दीवार छत नहीं हैगी तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CCTV कैमरे लगे ने, मतलब है बंदा वो हाजत रवाई भी ना कर सके। देखो ना, एक वजीर आजम रहा होए, मैं जाके उत्थे शोर मचाया। वो उस वेले दी ਜਿਹੜੀ चीफ जस्टिस की बेंच है उन्होंने 23 अगस्त 2023 ਨੂੰ बड़ा मुफसल ऑर्डर लिख के 24 वास्ते अगले दिन वास्ते ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल बुला रहा और अटॉर्नी जनरल कहा कि ਇਹਦਾ लिविंग कंडीशन ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही सारे वकील हो, वो अगर ज़रा तो ज़्यादा होवे तो तुसी कहंदे हो जी ਉਹਦੀ हेल्थ के बारे रिपोर्ट करे। लिविंग कंडीशन के बारे चूँकि मैं उन्होंने दसिया कि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ है इस लिविंग कंडीशन ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ है, उन्हें कहा ਇਹਦੀ लिविंग कंडीशन के बारे रिपोर्ट करो। वो अंदाज़ा करो कि 24 अगस्त 23 ਦਾ ਜਿਹੜਾ है केस ऑर्डर किया होया 26 च आके लगा है तो 10 फरवरी 2026 ਜਿਹੜਾ है वो बड़े पता की कहते खोसा साहब अब तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो गई, ये तो बहुत पुरानी बात है। मैं क्या जी पुरानी बात है, फिस्तायत में इजाफा हुआ है, उसकी एक आंख दाईं आंख जो है वो ज़ाया हो चली है या हो गई है। मैं क्या इनको तो जूं तक नहीं रेंगी है, ये वो अक्टूबर से बेचारा चीख रहा है और ये उसको आई ड्रॉप देकर तो उसको ट्रकाया हुआ है। जब उसकी पूरी आंख बंद हो गई तो फिर उसको पिम्स में ले गए, रात के 12 बजे ले गए और पिम्स में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट है ही नहीं। और कहता है कि वो बाद में जब मीडिया पे खबर चल गई तो फिर जो है ये इनका इंटीरियर मिनिस्टर, इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहता है जी 20 मिनट का प्रोसीजर जो है कराया। वो 2.5 घंटे का वो प्रोसीजर है। जब उनका स्पेशलिस्ट ही नहीं है तो फिर तो आपने उसकी आंख वैसे ही अंधा करने वाली बात होगी, ज़ाया करनी है। तो फिर जो है वो उसको और उसने कहा जी वो किधर है रिपोर्ट तो दो। अटॉर्नी जनरल को कहा कि पहले उसकी कंप्लायंस करवाएं। वो तो अटक जेल था, अब तो ये अडयाला जेल में है। और खोसा साहब जिस तरह कह रहे हैं ये तो अभी और ज़्यादा उन पर जो है तंगी कर दी गई है। मैंने कहा जी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, 5 महीने से बुला को नहीं मिलने दिया, उसके रिश्तेदारों को नहीं मिलने दिया, उसके वालिद जो हैं फैसल है और आसिम यूसुफ है उनको नहीं मिलने एक्सेस नहीं है। ये पता नहीं मनपसंद अपने क्या कर रहे हैं। और फिर उसने जो है वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाया, चूँकि उसमें सलमान सफदर वकील नहीं है तो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। कल मुझे किसी चीवी वाले ने किया आपको क्यों नहीं भेजा, मैंने कहा तुम लड़ाओ ना मुझे अपना वो वैसे ही मैं तो चूँकि वकील था, अब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट तो किसी और को ही भेजना था ना। बिल्कुल। तो वो बैठा हुआ था सलमान सफदर बैरिस्टर, तो हमें सूट करता था क्योंकि वो इमरान खान का बाकी केसेस में वकील भी है तो हमें इसलिए सूट करता था। तो उसने सारा रिपोर्ट किया, उसने कहा 3 मरतबा फूड पॉइजनिंग हुई है, विच मीन्स उसको पता नहीं इन्होंने क्या देने की कोशिश की है सर, उसी की वजह से रेटिना भी मुतासर हुआ। अभी तक जो है उसका वो फिर अभी तक उसकी कंप्लायंस नहीं होगी। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट तो आप सारे जानते हो, इट इज़ लाइक द कोर्ट इटसेल्फ स्पीकिंग। और उसने रिकमेंडेशन जो की हैं उसने कहा शिफा मेडिकल में, शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट करो, इनके ज़ाती मुआलिज जो हैं वो डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम यूसुफ उनको एसोसिएट करो और इनके रिश्तेदारों को, बहनों को भी एक्सेस होनी चाहिए। और वकला तो असी तो बेचारे किसी खाते च ही नहीं है ना, अजकल तो साढ़े उत्ते तो दहशतगर्दी के भैन जो इस तरह पर्चे हो रहे हैं।